नवल शर्मा जी, अब इस बात का जवाब आप दीजिए। ये वही मांझी साहब है ना जिनका दर्द आज झलक रहा है, जो अपने घर में नीतीश कुमार की फोटो अपने भगवान वाले स्थान पर रखते हैं, मोदी जी के चेले हैं, अपने आप को मोदी जी के चेले बताते हैं। अब बताइए, उनके साथ ही ऐसा होगा नवल जी, तो कैसे यकीन करेंगे गठबंधन धर्म पर बाकी साथी? जी देखिए, मुझे लगता है कि गुरु प्रकाश जी के जवाब देने के बाद मेरे लिए कुछ बचता नहीं। इन्होंने सारी बातों का बहुत ही बेहतर और तार्किक तरीके से जवाब दे दिया। रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी हमारे गठबंधन के वरिष्ठ सहयोगी हैं। मांझी जी एनडीए की बिहार की राजनीति की महत्वपूर्ण धुरी हैं और सारे नेता मांझी जी के प्रति बेहद ही सम्मान का भाव रखते हैं। मांझी जी का हर एक वक्तव्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। और देखिए, चुनाव का वक्त है, तो सीटों को लेकर यही तो लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी चाहती है कि अधिकाधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ें, तो यह तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जहां तक एनडीए का प्रश्न है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में संवाद और सहयोग की नीति पर काम होता है। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और हमारे सारे सहयोगी आपस में संवाद, सहयोग, सामंजस्य और सम्मान की भावना से गुथे हुए हैं। आपस में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर में इन सारे मामलों का पटाक्षेप हो जाएगा। ये बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म मामला है और सारे मामले आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मुझे हैरत होता है प्राची जी, कि अभी आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। बस अगर आप अनुमति दे तो मैं एक लाइन जरा बोलूं। आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मांझी जी जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए क्या किया बिहार में लोगों ने। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी एनडीए की सरकार ने महादलित विकास मिशन की स्थापना की, महादलित आयोग बनाया और 2005 में इनके शासनकाल में जरा पूछिए तो कि मुसहर समाज के बच्चों में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? मात्र 10% था। और आज उस समाज के 80% से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 100% ग्रामीण बसावटों तक पक्कीकरण का लक्ष्य पाया गया है और उन बस्तियों में 100% लगभग इंदिरा आवास का लक्ष्य पाया गया है। बिल्कुल ठीक है नवल जी, मैं तो आप लोगों की बातों को 100% मानने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन आप ही बताइए ना नवल जी, ये कैसा सम्मान है? जिस व्यक्ति को आप सम्मान दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं कि वो कितना जरूरी है, उस व्यक्ति को सम्मान महसूस ही नहीं हो रहा, वो अपमानित हो रहा है और अपनी पीड़ा अपनों को ही तो बताएगा ना नवल जी। अब वो पीड़ा आप हल ही नहीं कर रहे हैं, इतने दिन से परेशान है मांझी जी। नहीं, मुझे लगता है कि मांझी जी के वक्तव्य की कोई रणनीतिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। मांझी जी ही तो सर्वे सर्वा है। मांझी जी एनडीए के महत्वपूर्ण नेता है और मांझी जी निर्णयकर्ताओं में शामिल है। मांझी जी को किस बात की तकलीफ होगी? अब सोचिए नवल जी, जो सर्वे सर्वा है आपके गठबंधन के और जो सर्वमान्य नेता हैं, जो इतने महत्वपूर्ण नेता हैं, वो अगर ये कहेंगे कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं तो यकीन तो करना ही पड़ेगा नवल जी। आप कह दीजिए मुझे कि यकीन मत कीजिए, उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, वो झूठ कहा, मैं प्रश्न ही नहीं करूंगी आपसे फिर। नहीं, मैं आपसे फिर अपनी बात को दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि एनडीए में सब कुछ आपसी सामंजस्य, सहयोग और समानता के आधार पर तय होता है और मांझी जी हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। सारे दल उनका बेहद ही सम्मान करते हैं। हमारे लिए मांझी जी बेहद ही सम्माननीय हैं और एनडीए में कभी कोई नाराज नहीं होता है। अंततोगत्वा आज तक सुनिए, आप अभी तक सुनी है? देखिए उधर अभी जहाज का कप्तान तय नहीं है, यह भी तय नहीं है कि जहाज किस दिशा में जाएगा। और बात हो रही है पोर्टफोलियो के बंटवारे की, कोई अपने आप को स्वयंभू डिप्टी सीएम घोषित कर रहा है। आपने ठीक पूछा कि कल मंत्रिमंडल की भी लोग घोषणा कर देंगे। अब जहाज डूबेगा या जहाज तैरेगा, कप्तान भी। लेकिन नवल शर्मा जी, आपके कप्तान तो तय है, लेकिन कौन उपकप्तान है, किसकी क्या भूमिका है, कौन चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा आपके जहाज पर, ये कहाँ तय कर पा रहे हैं आप? ये भी तो बड़ा मुश्किल है ना। और मैं फिर कहूंगी नवल जी, बड़ा अटपटा लगता है। आप कह तो रहे हैं मुझे कि हम तो सम्मान करते हैं, हमारे लिए बड़े सम्मानित है। अरे उस व्यक्ति को तो सम्मानित महसूस होना चाहिए ना जिसको आप सम्मान दे रहे हैं।